हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक और एपिसोड का रिव्यू लेकर हम आ गए हैं। इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ, बट जितना भी हुआ काफ़ी है आज के एपिसोड को पूरा करने के लिए। जी हाँ, पहले जैसे बिग बॉस ने कल बताया था कि कुछ कंटेस्टेंट आज परफॉर्म करेंगे बिग बॉस के बीबी के शो में, तो आज का एपिसोड स्टार्ट ही उन सभी परफॉर्मेंस के साथ हुआ, जहाँ पे सबसे पहले अमाल ने गाना गाया एंड काफ़ी अच्छा गाना उन्होंने गाया, काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद पुनीत ने स्टैंड अप कॉमेडी की, जिसमें उन्होंने सबसे पहले कुनिका जी के ऊपर किया, जिसको वो घर में पसंद नहीं करते हैं। उनकी एज के बारे में बोला, उनके एक्सपीरियंस के बारे में बोला, और एक चीज़ जो उन्होंने सही बोली ये है कि वो फेवरेटिज़म करती हैं और इसी चीज़ का उनको एक्सपीरियंस है। तो इतने एपिसोड में ये तो हम सब ने देख ही लिया कि वो कितना फेवरेटिज़म करती हैं एंड अपने फेवरेट्स को वो कितने पल भर में बदल देती हैं एंड कैसे फिर वो नए फेवरेट्स बना लेती हैं। उसके बाद तान्या के बारे में उन्होंने बोला, जो कि कुछ नई बात नहीं है कि वो विक्टिम कार्ड खेलती हैं, बट आज के एपिसोड में कुछ ऐसा भी हुआ तान्या एंड पुनीत के बीच जो शायद पहले हो जाना चाहिए था, और वो है उनकी फ्रेंडशिप को लेके। तो जब ये सब कुछ उन्होंने बोला तो सब कुछ ख़त्म होने के बाद तान्या ने पुनीत से पूछा कि आज का जो टास्क था वो ये था कि आप जिसको डिसलाइक करते हो उनके बारे में बोलो। तो आप सच में मुझे डिसलाइक करते हो इसलिए आपने मेरे बारे में बोला? तो पुनीत ने उसके रिप्लाई में येस बोला और बोला कि हाँ। तो तान्या इस बात से और नाराज़ हो गई कहीं ना कहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में उसको तान्या को लगा था कि पुनीत इज़ वन ऑफ द कंटेस्टेंट इस घर में जो उसका फ्रेंड बन सकता है, और वो है। बट पहले पुनीत ने उसके जैसे अकॉर्डिंग टू तान्या उसके जो बॉडीगार्ड वगैरह है या उसका स्ट्रगल है उसका मजाक उड़ाया, और अब फिर यहाँ पे दिख रहा है कि पुनीत कोई भी फ्रेंडशिप नहीं रखना चाह रहे हैं तान्या के साथ कहीं भी। ऑन द अदर हैंड तान्या उसको जैसे स्टार्टिंग में लगा था कि वो फ्रेंड्स बन सकते हैं, तो वो ट्राई कर रही है, वो एक अपनी तरफ से एक और चांस दे रही है, बट पुनीत उसको ग्रैब नहीं करना चाहते। इसमें हम ये नहीं बोल सकते कोई सही है या गलत है, दोनों का अपना ओपिनियन है, दोनों का अपना टेक है इस फ्रेंडशिप के ऊपर। और उसके बाद उन्होंने नेहल के बारे में बोला, जिसको अभिषेक ने बोला कि हुआ क्या, जो नेहल के बारे में उन्होंने बोला तो ऐसा लग रहा था कि नेहल को वो थोड़ा सा, मतलब नेहल को नहीं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, दूसरों को कर रहे थे। नेहल को ऐसा लगा, अभिषेक को लगा कि ये पागल है, इसको बोल रहे थे, इसको ये भी नहीं समझ में आया, बट ऐसा नहीं था। नेहल ने जो बोला वो कहीं ना कहीं ठीक भी था, कि वो इतना नहीं लग रहा था कि वो नेहल को ही बस क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा जिशान के बारे में बोला। उसके बाद कुनिका एंड मृदुल का एक्ट हुआ, जो अच्छा था बट काफ़ी अच्छा भी नहीं था, मतलब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था। एंड अवेज का डांस हुआ, सारे घर वालों ने मिलकर डांस किया और ये सब कुछ हुआ। उसके बाद गौरव खन्ना इसके जज थे, उन्होंने जाकर बोला अंदर कन्फेशन रूम में कि कौन जीतता है कौन हारता है। तो उसमें उन्होंने मृदुल एंड कनिका जी का बोला कि वो एग्जैक्टली पास नहीं होते हैं, इसलिए घर का जो राशन है वो 10% कट हो जाता है। इसके बाद जो बसीर और फरहाना का फ़ाइट और नेहल का फ़ाइट कहीं ना कहीं चल रहा है, तो बसीर ने नया आइडिया निकाला है कि वो अब फरहाना को गंदे वर्ड यूज़ करके या फ़ाइट करके गाली वगैरह दे के एग्रेशन दिखा के नहीं झेलेंगे, बल्कि वो प्यार से और सॉफ्टली स्माइल करके उसको चुप करेंगे, उससे ज़्यादा पंगे नहीं करेंगे। एंड नेहल से उनकी कल से लड़ाई चल ही रही है, तो वही आज के एपिसोड में चल रहा था जो कल स्टार्ट हुआ था। एंड इसके बाद घर में लोग आपस में बात कर रहे थे कि हाँ हाउसवाइफ हम एक दिन में ही इतना थक गए, चाहे सब्ज़ी काटना हो या झाड़ू लगाना हो, हमारे घर में हमारी जो मदर्स हैं सिस्टर हैं वो सब कुछ इतना काम करती हैं, बट उनको इतना रिस्पेक्ट वगैरह नहीं मिलता है। हैट्स ऑफ टू देम, जो कहीं ना कहीं सच भी है सोसाइटी में, जो हमें सोचना चाहिए इसके बारे में। एंड हमें अपने घर में जो हमारे घर में मम्मी या हम काम कर रहे हैं, कोई भी पापा भी करते हैं कभी कभी जो भी, तो उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए और इस चीज़ को समझना चाहिए, सिर्फ किताबों के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए बोलने के लिए नहीं, बल्कि इम्प्लीमेंट करके। एंड इसके बाद सबका एक घर में आज ये चल रहा था कि भाई हमारे जितने भी पास्ट रिलेशनशिप थे हम सही थे, सामने वाला गलत था। चाहे वो तान्या हो, वो भी यही बोल रही थी, जो बसीर हैं वो भी यही बोल रहा था कि 10 में से 8 में से मेरे साथ धोखा हुआ है, 2 में मैंने कहीं ना कहीं किया होगा। फरहाना ने भी कहीं ना कहीं ये बोला कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। तो अगर सबके साथ ही गलत होता है तो
और वो सही होते हैं तो गलत कौन होता है? I mean, हर किसी को लगता है कि वो सही था, उनके साथ गलत हुआ है, तो फिर ये गलत करता कौन है? क्योंकि किसके अकॉर्डिंग, सबके अकॉर्डिंग वो तो गलत नहीं करते हैं। और अगर कोई गलत नहीं करता है तो फिर प्लीज़ उस इंसान को ढूंढ के लाइए जो गलत करता है और जो एक्सेप्ट भी करता है कि वो गलत करता है। एंड इन सब के बीच तान्या का भी एक स्टैंड अप हुआ जो काफ़ी अच्छा उन्होंने बोला और देखकर लग रहा था कि वो काफ़ी नर्वस हैं। एंड तान्या अब धीरे धीरे गेम में काफ़ी लीड ले चुकी हैं और अब वो साइलेंटली ही सबको ऐसे मतलब एक स्क्रीन टाइम अपना ले जाती है। चाहे उन्होंने अपना स्टार्टिंग में स्ट्रगल बताया था, उसके बेसिस पे ही वो आगे चल रहा है, बट कुछ भी रिपीटेटिव नहीं लग रहा है, बोरिंग नहीं लग रहा है। इनफैक्ट अभी भी ऐसा लग रहा है कुछ नई बात हो रही है। एंड ऐसे में ही उनकी और पुनीत की जैसे बात हुई, हमने वो बोला। तो आज जिशान एंड गौरव खन्ना बात कर रहे थे कि कौन जाएगा, तो उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं अमाल जा सकता है क्योंकि वो सारा दिन सोता रहता है। बट अवेज भी काफ़ी घर में नहीं दिखता है। बाहर की फ़ैन फॉलोइंग दोनों की है, लेट्स सी कि कौन एलिमिनेट होता है कौन नहीं होता है। माल बीच बीच में थोड़े से वन लाइनर्स वगैरह दे देता है, बट यार उनमें पोटेंशियल है। अगर वो थोड़ा सा नींद से उठे हैं और गेम पे थोड़ा ध्यान दें तो वो काफ़ी आगे जा सकते हैं। एंड बिग बॉस अभी नहीं लग रहा वो उनको निकालेंगे, बट अगर वो नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा? एंड अवेज का तो पूरा अभी तो सेगमेंट पड़ा है, नगमा एंड अवेज का। अगर वो अभी से निकल गए तो फिर क्या होगा? देन लेट्स सी। फिर घर में सब जाते हैं असेंबली रूम में। एक्चुअली पुनीत ने जो अपने स्टैंड अप था उसमें कुछ लाइनें बोल दी थी कि जो जिशान है वो आग लगाते हैं। तो सब ने इसके बारे में डिस्कस किया और एट द एंड ये रिजल्ट निकल कर आया कि नहीं, वो आग लगाते नहीं हैं। वो उनका एक तरीका है बात करने का, वो ही है, वो आग नहीं लगाते जैसे तान्या लगाती है। तो इसमें सब घर वालों ने डिसाइड किया ठीक है वो नहीं लगाते हैं। और अभिषेक को बोल दे ठीक है आप अनाउंस कर दो। भाई आप अनाउंस कर रहे हो तो यू हैव टू अनाउंस फॉर द होल हाउस कि हम सब ने ये सोचा है कि ऐसा ऐसा है और वो आग नहीं लगाते हैं। बट वो अपना ओपिनियन कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है वो इसलिए नहीं आग लगाते हैं, और वो सब कुछ बोल के वो बैठ गए। लाइक इफ़ यू आर अनाउंसिंग तो आपको समझना चाहिए ना कि आप खुद के लिए बोल रहे हो या एज ए रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे हो। तो वो डिफरेंस उनको सच में नहीं समझ में आता है। एंड घर में कुछ कंटेस्टेंट हैं जो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अशनूर रेडी होकर बैठ जाती हैं और अपने फैंस के बेसिस पे ही वो आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि अभी तक तो वो कुछ नहीं करती हुई दिख रही हैं। वी होप कि वो जल्द से जल्द कुछ अच्छा करें शो में, क्योंकि फिर ये दूसरों के लिए अनफेयर हो जाएगा कि आप पहले अपने पॉपुलैरिटी के लेके चल रहे हो और बाद में फिर आप कुछ नहीं कर रहे हो। इट इज़ नॉट राइट। बाकी इसके अलावा आज के एपिसोड में कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है कि कुछ और ऐसी चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं आज के एपिसोड में, प्लीज़ राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट फॉर 1 आवर कि ये हो सकता था वो हो सकता था ये हो सकता है, इट्स बेटर कि हम उस चीज़ को इतना ना खींचें। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं अपने एपिसोड का रिव्यू। एंड इट इज़ मोर लाइक अ समरी दैन रिव्यू, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो। एंड छोटे टाइम में बिग बॉस के पूरे एपिसोड के बारे में जानने के लिए प्लीज़ बने रहे चैनल के साथ। थैंक यू।